जश्न आज़ादी की धूम हर सू है और इस वक्त हम तवारीखी घंटाघर लाल चौक में मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि लव विद नेशन फुल डिस्प्ले पे है और यहां पर जो है लोग मुख्तलिफ तरीकों से हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एक यूथ जो है, एक युवा जो है, उसने अपने आप को पेंट किया है और भारत माता की जो तिरंगा है वो अपने जिस्म पर जो है वो बनाया है और यकीनी तौर पर एक समा जो है वो यहाँ पे बन रहा है। हालांकि जो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लेकिन रेस्ट्रिक्शंस हम कहीं पर नहीं देख रहे हैं और लोगों की नकल हमल भी जारी है। और ऐसे में जो आज़ादी की तकरीबात है, जश्न आज़ादी की तकरीबात है, तो उनको मनाने की तमाम तैयारियां जो है वो जारी है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अरुण हरानी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ और लगातार मैं 2022 से यहाँ पर आता रहता हूँ और बस मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ भाई, यहाँ पर अमन शांति और भाईचारा हो। तो आपने भारत माता की पिक्चर पेंट की है, क्या वजह है इसकी? मैं हर बार मैं अहमदाबाद में हर स्पोर्ट को भी चेयरअप करता हूँ। जैसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर जब भी भारत का मैच होता है मैं वहाँ पर ऐसे पेंटिंग करके स्पोर्ट को भी चेयरअप करता हूँ मैं। तो घंटाघर को ही क्यों चुना आपने? मैं जैसे 2022 से जैसे उसके पहले में हम हालात सुनते थे भाई है ना, पहले जैसे सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर तिरंगा लहराया था 1992 में। उसके उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, उस वक्त हालात ठीक नहीं थे। उसके बाद 2022 से मैं यहाँ पर लगातार मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर एक संदेश ही लेकर आता हूँ, यहाँ पर अमन शांति और भाईचारा हो। और हर बार मैं आऊँगा और हर बार ऐसे ही तिरंगा पेंटिंग करके लेके आऊँगा। आप नाम बताइए। अजय रायना मेरा, यूपी के वाराणसी जिले से हूँ मैं। आप बताइए, अभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हो रही है तो घंटाघर में आप आए हैं तिरंगा लहराने के लिए। मेरा यही सोच है कि बस पूरे देश में अमन और शांति रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और हम सब एक हैं। भारत माता की जय। आप बताए ना। बलबीर भारती, सीकर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आप है तो अभी आपके हाथ में तिरंगा है, तिरंगा को आप डिस्प्ले लहरा रहे हैं, तिरंगा, और वो भी घंटाघर लाल चौक में। क्या मैसेज रहेगा कश्मीर की वादियों से? सर मैं बता दूं आपको, मैं 2015 से लगातार लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा फहराते आ रहा हूँ एंड 10 times I have celebrating Independence Day at Lal Chowk. We congratulate every Indian from Lal Chowk and 20,000 national flag I have distributed throughout the Ghar Ghar Tiranga Har Ghar Tiranga. And 2023 I came on Lal Chowk on foot to celebrate Independence Day. So I have been celebrating Independence Day 2015. रेगुलर 15 से आप रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पे? रेगुलर आ रहा हूँ। एक्चुअली धारा 317 हटने से पहले लाल चौक तिरंगा फहराने में यहाँ प्रॉब्लम हुआ करती थी। मुझे 2018 पे एक बार हमला भी हुआ था और बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, कभी टॉर्चर भी किया करता था। लेकिन आज लाल चौक श्रीनगर में पूरा पीस का माहौल है, अमन का माहौल है और हमने यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया, राष्ट्र गीत गाया और आन बान शान तिरंगा हमने देशभक्त गीत गाकर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। और पुनः अभी सभी देशवासियों को स्वतंत्र देश की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। कश्मीर चैनल आपका न्यूज 18 है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम? सुमित प्रताप सिंह। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। लखनऊ से आप, तो आप बताइए घंटाघर, हिस्टोरिकल घंटाघर कश्मीर का, तो यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए सभी लोग आएं और कश्मीर में पर्यटन बढ़े और एक शांति का जो पैगाम है हम वही चाहेंगे कि पूरे देश में फैले। और मेरा एक इच्छा थी कि मैं एक बार घंटाघर पे फ्लैग ऑफ जरूर देखूं और यहाँ पे झंडा फहराते हुए देखूं। और सभी देशवासी को भाई स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग यहाँ आएं और पर्यटन को फिर से बढ़ावा दें। जो पर्यटन की कमी आई है, थोड़ा सा वो हुआ है पिछले घटनाक्रम से, उसे उभरें और लोगों को आए जिससे कि लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले और सपोर्ट होगा और कश्मीर एक मजबूत राज्य की तरह बढ़े। धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरह से इन लोगों का कहना है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं। नाम आपका? राखी कुमारी। कहाँ से आप? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। लुधियाना पंजाब से। तो आपके हाथ में तिरंगा है और नन्ही मुन्नी बच्ची भी साथ में है, तो क्या मैसेज रहेगा यहाँ से पूरे भारतवर्ष के लिए? भारतवर्ष के लिए यही मैसेज रहेगा कि यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है। जिस तरह से लोग समझते हैं उस तरीके का कोई माहौल नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और शांति का पूरा वातावरण है। और हमारे लिए हमारा तिरंगा आन बान शान हर कुछ है और हम अपने तिरंगा को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की दिन है और हम अपने दिन को अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी से सब मना रहे हैं ये। और बहुत अच्छी बात है कि हम अपने देश को मतलब आजाद करें
और अपने देश के लिए इतना मतलब कुछ कर रहे हैं। और आज के दिन सभी लोगों को मतलब तहे दिल से शुक्रिया कि हम अपने झंडा को रक्षा करें, झंडा के प्रति इतना मतलब सम्मान रखें और आज झंडा फहराएं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से ये आए हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो वहां से ये लोग आए हैं और जिस तरह से घंटाघर ये तवज्जो का मरकज रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है हर घर तिरंगा अभियान के तहत। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे बिल्डिंग्स थी तो उसको दुल्हन की तरह सजाया गया था और तिरंगा जो है वो यहाँ पर लगातार लहराया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट्स है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट्स है जिनका ये कहना है कि वो लगातार 15 अगस्त या 26 जनवरी को घंटाघर जरूर आते हैं और यहाँ से एक पैगाम देते हैं पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को। और वो पैगाम प्यार, अमन, मोहब्बत और आशिकी का है। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर लाल चौक से मुदस्सिर कादरी।